ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं, देखिए ऐसा है कि करीबन 5 महीने बाद तो हाउस लगा और जो 5 महीने से क्योंकि इलेक्शनों में बीत गए, पहले मेरी इलेक्शन फिर एमपी इलेक्शन, तो इस दौरान काम बहुत इकट्ठा हो गया। और समथिंग ये लगा लीजिए कि जो हमारे 5 महीने से काउंसलर आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे, आज बैठे हैं तो मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हाउस भी चल रहा है। और डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, सभी तकरीबन बहुत अच्छे एजेंडे हैं जो चंडीगढ़ के विकास कार्यों में ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप भी लगा के दिख रही है कि एक तो 3 महीने बाद जो है आज जो है सदन की मीटिंग हुई और साथ ही जो है अपना चाहे मालियों की बात की जाए, चाहे कारपेंटर्स की बात की जाए, उनको उनके जो है 11,000 की तनख्वाह दी जा रही है। डीसी रेट पे जो है क्यों नहीं उनको तनख्वाह दी जा रही? जी देखिए ऐसा है कि ये जो माली हो गए या कि जो भी आपने समझेंगे सफाई कर्मचारी, उन्हें डीसी रेट नहीं दिया जा रहा, तो ये मेरे समय में नहीं है। मैं तो कार्यकाल भी मतलब इलेक्शन में बीत गया आधे से ज़्यादा। तो ये 2023 के मुद्दे हैं। ये इन्हें मुद्दे उस टाइम रखने चाहिए थे जब इनके अपने मेयर थे, अपने एमपी थे। ये मुद्दे उस टाइम के थे। बैकडोर से एंट्री आज ये लोग ही हमें बता रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, तो इन्हें तोहमत लगाने का इनका काम है। बेसिकली 2023 में हमारे यहाँ तो अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। 5 महीने तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लगा लीजिए एक तरह से बीत गए। पहले मेयर इलेक्शन फिर एमपी इलेक्शन, हमारे यहाँ से तो कोई बैकडोर एंट्री हुई नहीं। इनके टाइम में बैक एंट्री हुई है और ये यहाँ सवाल करे तो इनसे पता, इनसे ज़्यादा बेहतर और कौन जानेगा। वो कह रहे हैं कि नौकरी की बात की गई, नौकरी का वादा देने का वादा किया गया, तो इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? कौन सी नौकरी देने का वादा किया गया? हमने कौन सी नौकरी देने का वादा किया? हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि ये जो लोग, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम कि कुछ लोग थे जो उनमें शायद कुछ राजनेता भी इन्वॉल्व होंगे और कुछ ऑफिसर भी इन्वॉल्व होंगे, उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी पर रखा हॉर्टिकल्चर में, अपने आप को एडमिन का ठेकेदार बता के। उनके साथ बहुत बड़ा गबन हुआ, उनसे पैसे लिए गए, उनसे धोखाधड़ी की गई और बाद में ये कह दिया गया जी ये जो बंदे हैं वो जब पकड़ा गया तो वो कह रहा जी मेरे तो बंदे, हमें तो कोई टेंडर नहीं मिला, ना वो एमसी का था ना एडमिन का था। तो वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था करीबन 600-700 लोगों के साथ। तो उसके लिए हमने गवर्नर साहब को लेटर भी लिखी और जो उन पर लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज कराई। बीजेपी कह रही है, चंडीगढ़ बीजेपी जो है जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, और जब करप्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है, कहता है कि हम तो अपने कार्यकाल में भी लेके आए थे कि करप्शन के चार्जिंग पार्किंग का मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो पार्किंग का मुद्दा था वो आपको ही पता है कि गुरप्रीत सिंह गाफरी ने उठाया था और उस टाइम मैं भी एज अ काउंसलर था तो हमने भी उनकी सपोर्ट की थी। आज ये अपने मुंह मिठा मन तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब आपका कहना है कि वो लेके नहीं आए, उन्होंने नहीं किया पर्दाफाश? पर्दाफाश तो मैडम अब हो रहा है। जो लोग 2023 से लगे हुए काम कर रहे थे 2024 में पकड़े गए, वो जो लोग पार्कों में काम कर रहे थे वो कौन लोग थे? कभी 2023 में क्यों नहीं पूछा गया उनसे भी ये लोग कौन हैं, किसके काम कर रहे हैं? और ये चीज़ें आज उजागर हो रही हैं। अभी तो बहुत से जो पर्दे उठने बाकी हैं, जो इनके घपड़े हुए हैं पिछले 8-9 साल में, तो सारे धीरे धीरे उजागर किए जाएंगे। मेयर साहब एमपी आपकी चंडीगढ़ में आ गए हैं, डड्डू माजरे के लोगों की बात की जाए तो समस्या डंपिंग ग्राउंड की है, तो लगता है हल होगी, क्योंकि कल रात मैं खुद ग्राउंड जीरो पे था और अगर बात की जाए 22 सेक्टर तक जो है उसकी जो स्मेल है उसकी जो है वहाँ पहुँचती है। और आगे अभी बारिशों का सीज़न आ जाएगा तो गंदे पानी की समस्या डड्डू माजरा में अक्सर रहती है। देखिए ऐसा है कि पिछले ही हाउस में पास हो चुका है कि हमने ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੇਕ ਇਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ। ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਈਆ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, 365 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, 4th ਪਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਓਐਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਲਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰਤਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਕਟਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦ ਇਹ 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, मेयर साहब की कहते हैं कि बीजेपी तो सब। आज चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 335वीं बैठक जो है वो बुलाई गई। हालांकि सुबह बैठक जो है सुबह 11 बजे शुरू हुई और सुबह से ही अड़चनें चल रही थी कि मनीष तिवारी जो हैं उनकी अगुवाई में ये जो बैठक शुरू होगी। हालांकि जिस तरह ही बैठक शुरू हुई उसके बाद जो है मनीष तिवारी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि अभी उनका जो है शपथ समारोह जो है उनका भी होना है, मगर उससे पहले जो है वो दिल्ली में जो थे मनीष तिवारी हैं। मगर 11 बजे जो है मीटिंग जो है शुरू हो गई, हाउस की मीटिंग जो है शुरू हो गई। 335वीं मीटिंग थी। अगर मुद्दों की बात की जाए तो 20 एजेंडे जो हैं वहाँ पर इस मीटिंग में जो है लेकर आए गए। पहला जो मेन एजेंडा था वो था चंडीगढ़ सेक्टर 25 का, क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड है, वहाँ पर संस्कार होते हैं और उनका जो है रेनोवेशन को जो लेके जो है पूरी चर्चा जो है की जा रही है कि उसकी रेनोवेशन होनी चाहिए। क्योंकि चंडीगढ़ की बात की जाए, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन जिस तरह से चंडीगढ़ की बढ़ रही है, क्रिमेशन वहाँ पर होते हैं, और वो अगर क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 25 की बात की जाए तो हज़ारों साल जो है पुराना है और उसकी जो है रेनोवेशन नहीं हो पाई। तो बिल्कुल उसमें जिस तरह से अस्थियाँ हैं, जब किसी का संस्कार होता है तो जिस तरह से अस्थियाँ चुक के जो हैं जिस जगह पर लॉकर्स में जो रखी जाती हैं उसकी कमी जो है बिल्कुल बताई जा रही है। वहाँ पर रेनोवेशन की कमी है, और ख़ासकर जो लोग हैंडीकैप हैं, जो नहीं चल सकते हैं, उनके लिए जो है व्हील चेयर का इंतज़ाम वहाँ पर जो है किया जाए, रैंपिंग जो है वो की जाए। तो इस तरह का पूरी चर्चा का विषय चला, और वहाँ पर जो है अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो ये एजेंडा जो है वहाँ पर पास किया गया। साथ ही अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो है काफ़ी हरा भरा शहर है, पेड़ पौधे जो हैं जगह जगह लगे हैं, पार्क जो है देखने को मिलते हैं। तो पार्क की जो है रेनोवेशन को लेके भी जो है मुद्दा उठा कि पार्क की जो है रेनोवेशन होनी चाहिए। डंपिंग ग्राउंड के जो है वो मुद्दा उठा, और अन्य कई मुद्दों पर जो है चर्चा विपक्ष हुई। और अभी भी जो है ज़रूर मीटिंग चल रही है, करीब 20 एजेंडे हैं जो पास होने हैं, करीब 5 से 6 एजेंडे जो हैं वो पास हो चुके हैं, और बाकी भी जल्द पास जो है कर लिए जाएंगे। और अगर अगली बात की जाए, अगली बार जब हाउस की मीटिंग होगी तो मनीष तिवारी भी हाउस की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय के साथ NB न्यूज़ के लिए हामी सेठी की रिपोर्ट।